जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारे शो पे हर दिन कोई ना कोई खास मेहमान होते हैं और उनसे हम कुछ स्पेशल कॉन्वर्सेशन करते हैं। आज हमारे शो पे हमारे साथ जुड़े हैं डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी साहब और उनसे हम जानेंगे पुलवामा में जो डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है ताकि हमारे लिसनर्स को कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिले। बसीर साहब, आपका हम वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें, अभी हमने अपने हिसाब से कंफर्म किया और वहाँ पे अभी कोविड के जो केसेस हैं बिल्कुल जीरो है, हॉस्पिटल्स में कोई एडमिशन नहीं है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अंडर योर डायनेमिक लीडरशिप। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने टाइम निकाल के फोन किया। तो जो कोविड की स्थिति है इस समय पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो अभी हमारे पास 4-5 केसेस जो हैं वो पर डे आते हैं, किसी दिन 0 भी आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास कोई भी पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक नहीं है या उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है या उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं है जी। तो ये सारी चीजें जो हमारी मेडिकल की टीम है, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या दूसरे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, चाहे वो रेवेन्यू से हो, पुलिस से हो या दूसरे जितने भी अमला हमारा है, तो एक बढ़िया से जिसको हम बोलते हैं कि कोविड की मैनेजमेंट और मिटिगेशन प्लान के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। अभी भी हमारे पास जो केसेस आते हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस होता है क्योंकि अब केसेस बहुत कम हो गए हैं, सिंगल डिजिट केसेस आ गए हैं। तो उसमें जो प्रॉपर मैनेजमेंट में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो एसओपी है वो उसको फॉलो कराते हैं और साथ ही साथ में लोगों को अवेयर किया जाता है। जो सबसे जरूरी चीज है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अगर कहीं से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये तो अब कुदरती तौर पे नेचुरल वे में होता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको बड़ा पेशेंटली काम करना है, डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना है, जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसके ऊपर काम करना है। और साथ ही साथ में जो हमारी 45+ पॉपुलेशन है वो भी वैक्सीनेटेड है। और अगर हम 18 to 45 की अगर बात करें तो उसमें भी 25% के करीब हमारी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट हो गई है। रिमेनिंग भी हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है वो खत्म किया जाए। तो अभी तक जो हमारी मेडिकल की टीम है और उनके साथ जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं जी, तो वो उनको बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है। तो ये सारी मेहनत जो है उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, चाहे टेस्टिंग की बात करें, अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 4,500 के करीब पर डे टेस्ट हमारा होता है, जिसमें 1,000 RT-PCR होता है, रिमेनिंग रैट हमारे टेस्ट होते हैं। तो उसका भी जो रेट पॉजिटिव रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। तो उसी बेसिस पे जो हमारा टेस्टिंग है प्लस जो हम ट्रैक करते हैं और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी जिस लेवल का ट्रीटमेंट होता है, और साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन हमारी है जी, तो ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर हमने प्राइमरली फोकस किया है और बहुत अच्छे से जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने अच्छे से अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनत है। अगर हम देखेंगे तो जो हमारे केसेस कम हुए हैं और उसके बाद कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये बड़े खुले दिल से और बड़ा प्राउडली जो है उनको जो जितनी उन्होंने मेहनत की है उसका सेहरा जो है उनके सर रखना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छे से जो हमारा मेडिकल का डिपार्टमेंट है, CMO हैं, MS हैं, BMOs हैं, डॉक्टर्स हमारे हैं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है, उसके साथ हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं या जो हमारी रैट की जितने भी टीम्स जो रहती हैं जो RT-PCR या टेस्टिंग करती हैं, तो उन सब ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, तो जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। बिल्कुल, यही जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स है, इन्हीं की वजह से अगर आज कोविड के केसेस बहुत कम हुए हैं, तो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन्होंने कमाल का काम किया है अक्रॉस द कंट्री। और अगर कश्मीर की हम पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे भी फोर फ्रंट पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है एंड दैट्स द रीजन कि अभी कोविड के केसेस बहुत कम है। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ इकदाम उठाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे फार फ्लंग एरिया, जैसे कुछ तो एरिया हमारा त्राल में पड़ता है, कुछ पामपुर में पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट भी है वो ज्यादा राजपुरा है जैसे, तो 45+ तो हर जगह हमने वैक्सीनेट किया। इवन जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी हमारे पास रहती है उसको भी 45+ में वैक्सीनेट किया है और 18+ में भी उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। जो 18+ की वैक्सीनेशन है अप टू 45 ईयर,
तो उसके लिए हमने जो सबसे अच्छी चीज की है वो ये किया कि इस सारे ग्रुप्स को हमने प्रायोरिटाइज किया। जैसे पहले मार्केट में, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज को डील करते हैं, राइट, तो मार्केट के अंदर जितने भी हमारे जो मार्केट एसोसिएशन के हैं या जितने भी शॉपकीपर्स हैं या वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, उन सबको प्रायोरिटाइज करके हमने वैक्सीनेशन की है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो प्रायोरिटाइज करके जितने भी, जैसे अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम जो है वो जो 9 to 12 क्लास के जितने भी टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको भी हम प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में जो है वो ये 9 to 10 12th वाले स्कूल जो हैं, इनको भी खोलने में हमें हेल्प हो सके। जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उसके बेसिस पे खोला जाएगा। लेकिन इसको जो है हम जो ये हमारी टारगेटेड अप्रोच है, इससे ये होता है कि जो हमारे ज्यादातर बाहर रहने वाले लोग हैं, जिनको जो बहुत असेंशियल काम करते हैं, चाहे वो असेंशियल कमोडिटीज की बात हो, असेंशियल सर्विसेज की बात हो, या अपने जो मजदूर तबका है जो रोजमर्रा के काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है वो अपनी दिहाड़ी पे चलती है जी, तो इनको हमने टारगेट करके इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं हम। तो इस बेसिस के हवाले से हम देखें तो हमने हर जगह इनको ही प्रायोरिटाइज किया है और उसके बेसिस पे किया है। फिर बाद में जब भी हमें जो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपर रीचेज पे भी गए हुए हैं, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन रहती है, तो उस बेसिस पे जब वो आने वाले टाइम में उनकी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से भी जो है उनको दोबारा से स्पेशल ड्राइव, जैसे आपने देखा होगा कि पुलवामा के अंदर हमारे जितना भी जो मेडिकल का स्टाफ है उसने बहुत अच्छा डेडिकेशन के साथ काम किया है। जो मॉडल जो पुलवामा ने अडॉप्ट किया होम टू होम जाने का, हर जगह जाने का, जैसे हमने 45+ में किया, तो उसी बेसिस पे हम आने वाले टाइम में भी करेंगे। अभी जो हमारे पास पॉपुलेशन जो टारगेटेड ग्रुप है, अभी हम उनको अचीव करेंगे, उसके बाद जो है डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी करेंगे। उसी के साथ साथ जो अच्छी चीज भी है, हमने ये किया कि जो आयुष्मान भारत के तहत जो सेहत कार्ड हैं, उनको भी जो है अभी तक हमारे 80% पॉपुलेशन को हमने कवर किया है। ये हमने 30 डेज का मिशन चलाया था लास्ट मंथ की 15th ऑफ जुलाई को मिशन चलाया था कि इसमें 100% हमने 15 अगस्त से पहले करना। तो 80% अचीवमेंट हमारी अभी हो गई है। रिमेनिंग 20% भी हमारे आने वाले 10 दिनों के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिससे एक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ये मिशन है कि किस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है करने के लिए, ताकि सबके पास गोल्डन कार्ड हो, तो अपना जो भी इलाज वो करवाना चाहें। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो जिनको अच्छे हॉस्पिटल्स की, जैसे दिल्ली में भी होंगे या जम्मू कश्मीर के अंदर भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहां जाके एडमिट होना, फिर वहां पे उनका ट्रीटमेंट जो है वो होना है, तो उस बेसिस पे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और फिर हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हेल्थ की जो सर्विसेज है, वो दोनों इम्प्रूव होने के जो है वो बहुत ज्यादा इम्कान है। एब्सोल्युटली। यहाँ पे आप लिसनर्स को बताते चलें कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे, तो आप सुन रहे दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM, और मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। और आज हमारे शो पे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी साहब जुड़े हैं। बसीर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, बहुत चर्चे इस बात के हो रहे हैं कि वहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल आपकी लीडरशिप में ऑलमोस्ट तैयार है, और इट्स समथिंग विच इज रियली अमेजिंग, और इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, कम टाइम में ये हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शंस है उनको जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। यही हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए सिविल सर्वेंट। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उसको कि ये कोविड आइसोलेशन सेंटर फॉर बोथ द डिस्ट्रिक्ट होगा, पुलवामा और शोपियां के जी। तब हमारा जितना भी जो नॉर्मल हमारी ओपीडीज हैं या जितने भी हमारे बाकी अदर देन कोविड के रिगार्डिंग रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी, चाहे वो मैटरनिटी को लेके हो जाए, चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे आर्थो को लेके हो, चाहे जितने भी हों वो सारी चीजें, तो ये सारी हमारी जो है वो ठप पड़ जाता। प्रायोरिटाइज करना पड़ता कि पहले की सर्विस को हम हैंडल करेंगे, उसके बाद की सर्विस को हम हैंडल करेंगे। तो उसी के चलते जो है हमें एक बहुत ज्यादा अशद जरूरत थी कि हमारे पास एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो जो मल्टीपर्पज हो। जब कोविड या कोई क्राइसिस हो तो उस समय वो कोविड में यूज हो, अदरवाइज वो जो नॉर्मल सर्विसेज के लिए भी, जो हेल्थ की सर्विसेज है उनके लिए भी यूज हो। तो इसमें जो है वो बहुत सारे हमें चैलेंजेस आगे, बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशंस भी ऐसे हमारे पास थी कि जिनको डील करना जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया हमारे लिए। तो उसी बेसिस पे हमने इमरजेंसी बेसिस पे हमने 30 डेज का एक मिशन जो है वो इसको दिया, जिसके बेसिस पे 200 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो है वो हमने बनाया यहाँ पे। अभी वो नियर कंप्लीशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो तैयार है, बट उसके अंदर जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स जो लगने हैं वो अभी लग रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में मुझे लगता है और हफ्ते या 5 दिन के अंदर उसको जो है वो इनॉग्रेट भी हम करवाएंगे। और उसी के साथ साथ जो है एक मेजर चैलेंज जो था, क्योंकि पहले हमारे पास अगर देखेंगे तो
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर बेड की कैपेसिटी जो है वो 100 to 120 थी। अब जी। हमारे पास एक कंप्लीट, अगर हम देखेंगे कि अगर ज्यादा से बड़ा क्राइसिस भी आ जाए तो ये 120 बेड 200 बेड हमारे पास कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है ही है। प्लस अगर और ज्यादा इमरजेंसी हुई या हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम ये 120 बेड दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वो लगभग 350 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है वो फुली इक्विप्ड हैं। उसके अंदर आईसीयूज हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन हैं, सारी जो बच्चों को खासकर जो एक मेडिकल एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसका हो सकता है आने वाली वेव का जो बच्चों पे ज्यादा असर पड़े, तो उसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वार्ड जो है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हमने रखी है। तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं तो सल्यूट करता हूं कि जिस एजेंसी ने या जिस टीम ने या जहां के लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, रेवेन्यू से हों, चाहे वो आरएनबी से हों या सीकॉप से हों या दूसरे जो हमारे एडीसीज हैं, खासकर जो एडीसी त्राल थे, उन्होंने बड़ा अच्छे से डेडिकेशन में, तहसीलदार जो पुलवामा है उसने भी बहुत डेडिकेशन से और काम जो है वो किया है। एंड इट्स द हॉस्पिटल विच इज एक्चुअली मेंट फॉर पीपल एंड डेडिकेटेड टू द पीपल इन द। दैट्स रियली ग्रेट। और ऐसे डायनामिक जब ऑफिसर्स की लीडरशिप के अंदर ऐसे काम बहुत कम टाइम में होते हैं तो डेफिनेटली लोग उसको सराहते हैं। और मुझे लगता है कि जो काम आपने अभी 30 दिन का जो आपने टाइमलाइन बताया है, एक मिशन लेके आप चले हैं और वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो दैट मीन्स कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि दे कैन ऑल्सो डू वंडर्स। तो बसीर साहब, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, कोविड के टाइम में हमने ये देखा कि जो हमारा जो यूथ है वो बहुत आइसोलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो को करिकुलर एक्टिविटीज उनमें वो हिस्सा नहीं ले पाए। अगर हम यूथ की बात करें, आवर यूथ इज रियली टैलेंटेड। और खासकर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स सेगमेंट के हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि वहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। आपसे एज डीसी पुलवामा ये जानना चाहेंगे कि जो यूथ है स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है या और क्या तैयार हो रहा है ताकि हम भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकें। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पुलवामा की बात करूं, पहले तो मैं पोटेंशियल की बात करूंगा कि यहाँ के लोगों के अंदर और खासकर यूथ के अंदर, जो खासकर चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो कॉलेजेस के अंदर हो, या जो दूसरा यूथ है हमारा जो कॉलेजेस या स्कूल्स को जो पास करके अभी हायर एजुकेशन के लिए या पुलवामा के अंदर ही, तो एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इस पॉपुलेशन की बात भी करें जो 18 से 35 साल की उम्र में आते हैं, तो लगभग 2.5 लाख के करीब हमारे पास ये पॉपुलेशन है। आउट ऑफ 6 लाख के करीब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है पुलवामा में। तो इतने बड़े पॉपुलेशन का जो एक पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल को हमें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। राइट। इसमें जैसे हम अगर बात करेंगे तो ऑनरेबल एलजी साहब की ये डायरेक्शन थी कि भाई यूथ को किस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए, उनको दी जाए, और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाए बल्कि उनके पूरे पोटेंशियल को जो है वो हम किस तरीके से टैप करें ताकि उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में यूज हो। वो स्पोर्ट्स में, ऐसे भी आपने देखा होगा कि जितना भी स्पोर्ट्स के अंदर अगर पॉपुलेशन या पब्लिक या यूथ या बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उससे एक हेल्दी यूथ भी होता है और साथ साथ में हेल्दी एनवायरनमेंट भी होता है। उसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे शोबे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ही लेके कहें, चाहे उसके साथ साथ हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज या अपना जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके तहत हमारा जो है सब्सिडाइज हम लोगों को जो है यूनिट देते हैं, सो दैट के वो अपने आप को एम्प्लॉय भी करें और एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है वो क्रिएट करें, सो दैट के लोगों को भी फायदा हो। तो इसी सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो लगभग अभी हमारे पास 1000 करोड़ के करीब हमने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके तहत हमने लोगों को जो है वो यूनिट्स दिए हैं। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी किया। जैसे आपने देखा होगा कि डेयरी के यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अभी हमारे पास 90,000 जो है 90,000 हाइब्रिड काउज जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे भी पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है। तो इसके साथ साथ भी जो है लोग बहुत ज्यादा लेवल पे इन्वॉल्व हैं, जिससे अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की खुद भी उनके पास और लोगों के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये सिर्फ डेयरी प्रोडक्शन ही नहीं है बल्कि इसमें फीड प्रोडक्शन वाला भी आएगा, उसमें जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का या शीप हस्बेंड्री का उनका काम भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ लोगों को जो है वो अपनी और भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है वो इम्प्रूवमेंट होने का, उनको भी प्रोसेस होने का और दूसरी इंडस्ट्रीज को भी एक मौका मिलता है कि किस तरीके से इसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं। तो ये सारा जो है
ये यूथ के ऊपर ही फोकस्ड है। दूसरी बात हम करें कि जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में ये है कि जी साहब की डायरेक्शन है क्लियर कट कि हर पंचायत के अंदर एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए। तो मैं बताता चलूं कि 190 पंचायतें हमारे पास हैं, उसके अंदर 81 पंचायत के अंदर ये प्ले ग्राउंड बना हुआ, प्ले ग्राउंड जो जितने भी हैं ये बने हुए हैं। उसके बाद जो है 51 के अंदर जो है वो हमारा काम चल रहा है, और बाकी के अंदर नेट आइडेंटिफिकेशन है जो 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी, और होने के साथ साथ जो है उसके अंदर भी जो है हम आने वाले 1-2 महीने के अंदर वो काम भी पूरा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉकी का ग्राउंड भी बन रहा है, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर है जो पर्टिकुलरली जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूथ है, उसके लिए भी हमने जो है वो लैंड मार्केट की है, डीपीआर हमारा तैयार है सब कुछ। तो अभी उसका काम जो है आने वाले 10 दिनों के अंदर उसका काम भी स्टार्ट होगा, और उसके साथ साथ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर ही नहीं होगा बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी जो है हम ग्राउंड जो है वो बनाएंगे, सो दैट के जो है उसमें बड़े लेवल पे जो है वो टूर्नामेंट भी करवाएं। और आने वाले जैसे एलजी साहब का आपने देखा ही होगा, ऑनरेबल एलजी साहब ने हमारा एक जो है वो एलजी ट्रॉफी को रोल आउट किया है अभी आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ साथ जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब हर पंचायत हर गाँव से जो है वो स्पोर्ट्स का एक जो कल्चर है वो डेवलप होना चाहिए, और उसके बेसिस से जैसे पंचायत से फिर ब्लॉक लेवल पे आएंगे, ब्लॉक से फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, तो एक बड़ा जो है टाइप ऑफ ओलंपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे होगा। तो उसको भी जो है वो आने वाले इसी अगस्त के महीने में ही हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में जो भी हमारे जो नेशनल लेवल पे प्लेयर खेलते हैं या इंटरनेशनल पे जाते हैं, तो उनको जिस किस्म की भी एज पर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, एज पर जो प्रोसीजर है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे भी उनको जितनी भी जो भी असिस्टेंस है वो हम प्रोवाइड करते भी हैं और कर भी रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अगर हमारे जो यंगस्टर्स है उनको स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और उनके पास वो फैसिलिटीज होंगी आपके लीडरशिप में, तो डेफिनेटली दे विल जस्ट गो आउट एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। दैट्स रियली ग्रेट एंड अ ग्रेट मैसेज फॉर आवर यंगस्टर्स। हमारा मिशन भी यही है कि किस तरीके से हमारा यूथ जो है वो अपने आप को भी डेवलप करे, अपने एनवायरनमेंट को भी डेवलप करे, और अपना जो है वो खुशहाली जो है अपने घरों में भी लाए और अपने आप में भी लाए। एब्सोल्युटली। बशीर साहब, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है बहुत ही ज्यादा सफर हुआ है। लास्ट ईयर भी हुआ और अभी भी हुआ, अभी भी स्कूल्स बंद है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे आप जो ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों की वो कैसी चल रही हैं, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या एट प्रेजेंट हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से दूर हैं, क्या वो किताबों से दूर नहीं रहे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि जो एजुकेशन है लगभग हमारे पास 80,000 के करीब जो स्टूडेंट है जो पुलवामा के अंदर ही है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, और फिर प्लस कॉलेजेस के जो बच्चे हैं हमारे जी। तो अगर हम इन सब की बात करें तो जहाँ पे भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो दी जा रही है जी। और जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे या तो हम जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं, और साथ ही साथ में हम जो है वो कम्युनिटी क्लासेस का भी हमने प्लान किया, कुछ स्टार्ट भी हमने की थी। फिर से जो है हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें पॉजिटिव आ गए, तो फिर हमें जो है किसी तरीके से जो है वो हमें उसको कंट्रोल्ड वे में चलाना पड़ा। तो इसके साथ साथ ही जो है बाकी देखें कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि दिस सिस्टम इज अ परफेक्ट सिस्टम, क्योंकि स्कोप जो है वो हमेशा रहता है। इसीलिए बिकॉज सिस्टम में इम्प्रूवमेंट इसीलिए होती है बिकॉज with the change of time there is always a scope of change and change is a constant process, right? तो ये सारी चीजें जो हैं जब होती हैं तो उसके बेसिस पे हम 2-4 चीजें जो हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो मिले, नंबर 1, और साथ ही साथ में बच्चों के ऊपर बर्डन ना हो, सो दैट के बच्चे जो हैं वो किसी किस्म की जहनी मुश्किल या परेशानी का शिकार ना हो। दूसरी बात ये है कि जो हमारे 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर और ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो सो दैट के उनको उस तरीके से भी हेल्प मिलती रहे। और जहाँ जहाँ जो दूर दराज के इलाके हैं हमारे, जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कम्युनिटी क्लासेस के इशू है, या हमारे पास जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उन तक मुहैया नहीं हो सकती हैं, तो हमारे पास जो है जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, तो हमने उनको प्रॉपर वे में जो है वो इंस्ट्रक्ट किया है, गाइड किया है कि किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि भाई स्कूल के अंदर बच्चे आके जो एजुकेशन लेते हैं और ऑनलाइन लेते हैं, डिफरेंस तो रहता ही है। तो होपफुली कि आने वाले टाइम में ऊपर वाले से ये दुआ भी करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो हालात, या जो कोविड को लेके, पैंडेमिक को लेके जो हालात बने हुए, इनमें सुधार आए और आने वाले टाइम में जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो उसी तरीके से फंक्शन करे।
बिल्कुल बशीर साहब, चूंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, यू आर डूइंग रियली अमेजिंग जॉब, और जो डेवलपमेंट के हवाले से आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है। अभी अक्रॉस द कश्मीर आपको लोग सुन ही रहे हैं, खासकर जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। एज डीसी पुलवामा, आपकी उनके लिए, अपने लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरा मैसेज उनको ये रहेगा कि अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो अप्रोप्रिएट हमें बिहेवियर रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए, उसके साथ किसी किस्म की कोई भी कोताही ना बरतें, सबसे पहली चीज़। क्योंकि अगर हम प्रिकॉशन से चलेंगे तो आने वाला टाइम हमारे लिए खुशहाल हो सकता है, आने वाला टाइम हमारे लिए बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुश रहें, और खुशी जो है वो इसी में है कि अगर आपका घर खुश रहेगा, अपने बच्चों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में जो है वो, चाहे वो स्पोर्ट्स में ही जाना चाहें, एक्सेल करना चाहें, चाहे एजुकेशन में करना चाहें, तो उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो देनी चाहिए। और माँ बाप की भी कोशिश जो है वो यही रहनी चाहिए कि किस तरीके से उनके बच्चे जो हैं वो कम्पीट करें, अच्छे तालिबे इल्म बने और साथ साथ अच्छे इंसान भी बने। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि ये कभी नहीं सोचें कि हमारे बच्चे ने मार्क्स कम लिए हैं या आने वाले टाइम में ये पढ़ता नहीं है, कम मार्क्स लिए। तो मार्क्स लेना किसी भी एग्जाम में कोई ज्यादा बच्चे की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि मेहनत डिफाइन करता है। कुछ बच्चे यहाँ पे पुलवामा के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है कि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव, चाहे वो किसी भी क्लास में, इवन मैंने 9th-10th में भी बच्चे देखे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मैं अक्सर इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो इनोवेशन में किसी तरीके से कंट्री के किसी भी पार्ट से वो पीछे हैं। तो अपने रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, सही रास्ते पे उनको लगाएं, सो दैट के आने वाले टाइम में न माँ बाप को परेशानी हो, न बच्चों का करियर जो है वो खराब हो। बिल्कुल बशीर साहब, इस शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ, और जितने भी हमारे मेहमान हमसे इस शो में बात करते हैं वो अपने दिल की बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है और आप हमारे लिसनर्स से कहना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जो है अपने दिल की बात तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला यूथ जो है वही डिसाइड करता है कि हमें किस किस्म का सिस्टम चाहिए, किस किस्म की सोसाइटी चाहिए, किस किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए। तो आने वाला यूथ जो है, मैं अभी मेरा प्लान भी है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है वो खासकर स्कूल के बच्चों से जो है वो लाइव जुड़ना चाहता हूँ, और मैं जुड़ूंगा भी, उसका मैं शेड्यूल भी जो है वो बताऊंगा, सो दैट के बच्चे उस टाइम पे मेरे साथ जुड़ें। तो आप जैसे मेरे दिल की बात ये है कि मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनकी बात सुनना चाहता हूँ, उनके मसले मसाइल हल करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ में जो है एक बेहतरीन आवाज़ वो बने, ताकि पुलवामा की आवाम जो है वो उसको उनकी तरक्की में, उनकी खुशहाली में और 4 चांद लगे। तो मैं आपके जरिए से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लाइव मेरे साथ जुड़े। मैं अपना ट्वीट भी करूंगा, उसको फेसबुक पे भी आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन उसकी सारी चली जाएगी। तो दिन ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, और जैसे मेरे दिल की ये बात है कि मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, तो वो भी जुड़ के अपने दिल की बात मेरे से शेयर करें, ताकि हम मिलकर जो है वो एक अच्छा पुलवामा या नए पुलवामा का आगाज करें। जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आपकी जो बात है, मैसेज है, वो आपके जो पुलवामा की आवाम है उन तक पहुंच गई है, और डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो आपसे जुड़ जाएंगे और अपने दिल की बात करेंगे। बशीर साहब, आखिर में ये जानना चाहेंगे कि आज आप दूसरी बार रेडियो चिनार पे हमारे साथ बात कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप भी अपना कीमती समय निकाल के, अपना टाइम निकाल के मेरे से बात करते हैं, और अच्छा लगता है। It's a good show, it's a good program. I congratulate you and my compliment to you also. थैंक यू सो मच। आपने अपना वक्त आज निकाला, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पुलवामा की डेवलपमेंट के हवाले से आपसे और बात करेंगे। दोस्तों, ये थे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशीरुल हक चौधरी साहब, जो आज हमारे शो पे अपनी दिल की बात कर रहे थे। तो बशीर साहब, आपका आखिर में तहे दिल से हम रेडियो चिनार की एंटायर टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और मैं आरजे साहिल अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं।